श्री गुरु जम्बेश्वर जी शाकाहारी बिश्नोई के संस्थापक और भारत के पहले पर्यावरणविद। शीर्षक के 2 भाग श्रृंखला के भाग 2 में आपका स्वागत है। ईश्वर बिश्नोई आस्था का केंद्रीय आधार है और इसे विष्णु कहा जाता है। आध्यात्मिकता और विश्वास को शामिल करने वाले बिश्नोई उपदेशों में शामिल हैं 5. प्रतिदिन संध्या सुबह या शाम को ध्यान करें। संस्कृत में सान का अर्थ होता है अच्छा और ध्या का अर्थ होता है ध्यान करना। सुबह और शाम के समय को ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि मानव चेतना और प्रकृति उस समय में अपने चरम बिंदु पर होती है। 6. हर शाम ईश्वर को आभार प्रकट करें। 7. प्रकृति और संसार के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण और सभी जीवात्मा के कल्याण की भावनाओं के साथ हवन या अग्नि अनुष्ठान करके पवित्र अग्नि की प्रार्थना करें। 16. हर महीने अमावस्या के दौरान उपवास करें। अमावस्या या चंद्रमा की अनुपस्थिति, जो भारतीय पंचांग की लुनार अवधि है, इस दौरान बिश्नोइयों का मानना है कि रात के आकाश में चंद्रमा की अनुपस्थिति से भौतिक शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भोजन से परहेज आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ प्रदान करते हुए रक्त अम्लता को सामान्य करने में मदद करता है। 17. हर दिन भगवान विष्णु या ईश्वर के पवित्र नाम का जाप करें। गुरु जम्बेश्वर जी ने अपने अनुयायियों को विधाता के धर्मी मार्ग पर बने रहने में मदद करने के लिए अपनी आज्ञाओं में नीतिपरक और नैतिक नियमों को रेखांकित किया है। उन्होंने बिश्नोई समुदाय को अहंकार, वासना और लालच जैसे पापों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो उनके और ईश्वर के बीच एक बड़ी दूरी पैदा करते हैं। नशीली दवाओं और शराब सहित जहरीले पदार्थों को भी प्रतिबंधित किया गया है। नैतिक और नीतिपरक आचरण को शामिल करने वाले सिद्धांत इस प्रकार हैं। 1. विनय, विनम्रता, संतोष, सदाचार, धैर्य और स्वच्छता का अभ्यास करना चाहिए। 9. परम निष्कपटता से शुद्ध वचन बोलना चाहिए। दूसरे शब्दों में बोलने से पहले सोचना चाहिए। 10. भावपूर्ण क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। 11. सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करना चाहिए। खुद को दूसरों की परिस्थितियों में रखें और उसके अनुसार कार्य करें। 12. चोरी ना करें या ऐसा करने का कोई इरादा ना रखें। 13. दूसरों की निंदा या आलोचना या अपमान ना करें। 14. असत्य ना बोले, सच बोलें। 15. बहस या अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े। 20. अहंकार, लोभ, वासना, क्रोध और मोह आदि अभिकार्य तत्वों या पाप पर काबू पाएं। 24. अफीम या उनके उत्पादों का प्रयोग या उनकी बिक्री ना करें। 25. धूम्रपान या तंबाकू या इसके उत्पादों का सेवन ना करें। 26. भांग या इसके उत्पादों का सेवन ना करें। 27. शराब या मद्य का सेवन ना करें। गुरु जम्बेश्वर जी को धरती माता के संतानों के प्रति असीम प्रेम था। उन्होंने देख लिया था कि मनुष्य के कार्य और आर्थिक विकास एक दिन प्रकृति को नष्ट कर देंगे। मानव, पशुजन और पर्यावरण की रक्षा हेतु गुरु जम्बेश्वर जी ने अनेक शीलों का निर्माण किया, जो सभी जीवों के प्रति करुणा का विस्तार करते हुए जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। 8. सावधानी से काटे हुए ईंधन और जलाऊ लकड़ी का उपयोग करें। 18. सभी जीवों के प्रति दयालु और करुणावान बने। 19. हरे वृक्षों को ना काटें। बिश्नोई लोग केवल उन्हीं पेड़ों का उपयोग करते हैं जो अपने आप गिरे हों और केवल रद्दी लकड़ी इकट्ठा करते हैं। लकड़ी और अन्य संसाधनों का संरक्षण करने के लिए वे ना तो दाह संस्कार करते हैं और ना ही ताबूतों का उपयोग करते हैं। इसके बजाय वे अपने मृतकों को जमीन पर सादे कफन में दफनाते हैं। 22. बकरियों, भेड़ों और परित्यक्त पशुजनों के लिए आश्रय प्रदान करें ताकि उनका वध ना किया जा सके। कुछ मंदिरों के पास अन्न भंडार पाए जा सकते हैं, क्योंकि बिश्नोइयों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने अनाज की फसल का 10वां हिस्सा जानवर जगत के स्थानीय निवासियों को
खिलाने के लिए अलग रख दें। 23. सांडों की नसबंदी ना करें। बिश्नोइयों को अपने बच्चों की तरह सांडों की देखभाल करना सिखाया गया है, इसलिए बधियाकरण को क्रूरता के कार्य के रूप में देखा जाता है। 28. मांसाहार ना करें, हमेशा शुद्ध शाकाहारी भोजन ही सेवन करें। 29. नीले रंग के वस्त्र का प्रयोग और उपयोग ना करें। गुरु के समय में भारत में नील के पौधों से नीले रंग का रस निकाला जाता था, जिससे कई जंगली झाड़ियां नष्ट हो जाती थीं। इसके अलावा कुछ का मानना है कि गुरु ने नीले रंग को मना इसलिए किया था क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को प्रतिबिंबित करने में असमर्थ होते हैं। इसके बजाय माना जाता है कि रंग इन हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे स्वास्थ्य को खतरा होता है। बल्कि श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने महिलाओं को सुझाव दिया है, जो जीवन के स्रोत हैं, उन्हें चमकदार लाल या नारंगी रंग पहनना चाहिए, जबकि पुरुषों को भक्ति के संकेत के रूप में सफेद पहनना चाहिए। श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने बताया है कि मनुष्य परमात्मा की एक महान रचना है और उन्हें अन्य निर्दोष प्राणियों का मांस खाकर खुद का पतन नहीं करना चाहिए। उन्होंने अहिंसा की वकालत की है और सिखाया है कि सभी संवेदनशील प्राणियों को जीने का अधिकार है। गुरु जम्बेश्वर जी अपने अनुयायियों को कड़ाई से शाकाहारी भोजन का पालन करने के लिए कहते थे। जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यहाँ तक कि कीड़ों सहित छोटे से छोटे प्राणियों को भी गुरु की 29 आज्ञाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। लकड़ी को ईंधन या प्रार्थना के लिए जलाने से पहले उसे सभी कीड़ों से मुक्त होना चाहिए। बिश्नोइयों ने प्राय अपनी जान की कीमत पर भी पशुजनों को मारे जाने से बचाया है। वास्तव में भारत के सभी अभयारण्यों की तुलना में बिश्नोई गांव में कृष्ण मृग और चिंकारा जनों की संख्या अधिक है। कृष्ण मृग जगत बिश्नोई आस्था के लिए बहुत खास है। जाने से पहले श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने कहा था कि इस संसार से प्रस्थान के बाद कृष्ण मृग उनका अवतार होगा और उन्हें इसकी संरक्षण और रक्षा करनी चाहिए। बिश्नोई समुदाय पशुजनों को अपने ही परिवार के सदस्यों की तरह मानता है। उनके लिए अनाथ कृष्ण मृग, हिरण और भेड़ मित्रों को गोद लेना और जीवन भर उनकी देखभाल करना आम बात है। बिश्नोई माताएं अनाथ पशुओं के बच्चों को अपने स्तन का दूध पिलाने के लिए जानी जाती हैं। बिश्नोई मंदिरों का उपयोग घायलों के आश्रय के रूप में भी किया जाता है। लगभग 500 वर्षों से गुरु जम्बेश्वर जी के अनुयायियों ने सक्रिय संरक्षणवादी और प्रकृति प्रेमी होते हुए उनकी शिक्षाओं का पालन किया है। गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हुए बिश्नोई समुदाय ने अहिंसात्मक विरोध और कानूनी लड़ाई के माध्यम से राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और वन्य जीवों के शिकार को रोकने का प्रयास किया है। खेजड़ी का पेड़ मटर परिवार से संबंधित फूलों के पेड़ों की एक प्रजाति है। यह पौधा विशेष रूप से बिश्नोइयों के लिए पवित्र है और इसे एक देव वृक्ष माना जाता है। नए कुएं के निर्माण से पहले एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे प्रार्थना की जाती है। खेजड़ी राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष भी है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से पर फैला हुआ है। खेजड़ी मिट्टी की पोषक की मात्रा को बनाए रखता है और इसे जीवन धारक वृक्ष कहा जाता है। इसके छाल को पीसकर आटा बनाया जा सकता है या विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए औषधीय रूप से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सन 1868 के भयंकर राजपूताना अकाल के दौरान हजारों लोगों की जान बचाने का श्रेय भी खेजड़ी के पेड़ को प्राप्त है। आज यह महान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ जलाऊ लकड़ी, चारा और फल प्रदान करता है, जिसे किसानों द्वारा काटकर बेचा जाता है। शादियों के दौरान खेजड़ी के पेड़ की शाखाओं को मंगल सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने सन 1536 में, जब वे 50वीं साल के थे, राजस्थान के लालसर गांव में
इस भौतिक दुनिया को त्याग दिया। उनके शरीर को राजस्थान के मुकाम गांव में दफनाया गया था। मुकाम गांव में गुरु जम्बेश्वर जी की समाधि स्थल पर बना मुकाम मुक्ति धाम एक मंदिर है जो बिश्नोई समुदाय का सबसे पवित्र स्थल है। इस दयालु और करुणामय गुरु की विरासत को मनाने के लिए मुकाम में सालाना 2 मेलाएं या सभाएं आयोजित किए जाते हैं। अमावस्या आमतौर पर 13 फरवरी से शुरू होती है, जिसमें दूसरा अमावस्या का त्योहार सितंबर से अक्टूबर तक चलता है। इसके अलावा हिसार जिले में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम इस महान गुरु के सम्मान में रखा गया है। शाकाहारी फ्रांसीसी फोटोग्राफर फ्रैंक वोगेल और फ्रांसीसी छायाकार बुनवा सेग्यो द्वारा निर्देशित 52 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बिश्नोई भारत के पर्यावरण योद्धा हमें बिश्नोई समुदाय के सदस्यों के जीवन और समर्पण की एक झलक देती है। श्री गुरु जम्बेश्वर जी की सरल लेकिन गहन शिक्षाओं ने सदियों से पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अच्छे चरित्र और ईश्वर के साथ एकता को बढ़ावा दिया है। वे एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि इस ग्रह पर रहे प्रत्येक जीवित प्राणी का जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। गहरी कृतज्ञता के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि आत्मज्ञानी गुरुओं का ज्ञान और निस्वार्थ आशीर्वाद जल्द ही सभी प्राणियों को शांति और मुक्ति की ओर ले जाए। Vegan, the sincerest repentance. महान दर्शकों, आज आपकी समर्पित साथ के लिए धन्यवाद।